महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे अब बिल्कुल सामने आते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इन दोनों राज्यों में उभरी है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री और महाराष्ट्र के प्रखर नेता प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सबसे पहला सवाल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप लोगों को उम्मीद थी कि सीटें मिल पाएंगी, उतनी नहीं मिल पाई। क्या आपको लगता है कि कहीं कोई चूक रह गई है, या आपको लगता है कि शायद जनता तय नहीं कर पाई कि आपके और शिवसेना के बीच में किसे ज्यादा तरजीह दी जाए? ऐसा है कि हमारा गठबंधन 25 साल था जी। महाराष्ट्र में सामने भी कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन पिछले 15 साल से था। अब जब अचानक 48 घंटे पहले ये दोनों गठबंधन हुए और एक नई स्थिति राजनीति में पैदा हो गई कि चारों दल अपने समर्थन से खड़े हो गए हैं। तो जब चारों दल ऐसे खड़े हो गए तो निश्चित रूप से एक मतदाताओं को उसका आकलन होने तक भी एक समय लगता है। और एक जब वोटिंग का थोड़ा बिखरा होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तब नतीजे बहुत छोटे मार्जिन से आते हैं जी। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका एक परिणाम होता है कि सीटें कुछ अलग अलग तरीके से बढ़ती है। लेकिन बड़ा संदेश यह है कि महाराष्ट्र में पहले हम एक जूनियर पार्टनर थे, आज सबसे बड़ी पार्टी बन गए और सत्ता हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री और नेतृत्व बीजेपी का रहेगा। तो ये साफ हो गया, जनता ने बीजेपी को एक जबरदस्त समर्थन दिया जी। और 44 से 124 से भी ज्यादा हम हो रहे हैं। प्रकाश जी, मुझे लगता है जी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश जी, यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपके प्रेसिडेंट ने, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ 3 सीटों की वजह से जो महायुक्ति थी वो नहीं बन पाई। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जहां गठजोड़ की संभावनाओं को आप भी तलाश रहे हैं और शिवसेना भी, ऐसे में शिवसेना को साथ लेकर चल पाना आसान होगा? उस पर भी तब जबकि उद्धव ठाकरे खुलकर कह चुके हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री न भी बने तब भी शायद अहम पोर्टफोलियो की मांग करेंगे। समन्वय में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जब एक बार मनमुटाव हो जाता है तो रिश्ते फिर दोबारा ठीक से बंधते नहीं है। नहीं, पहले तो हमें समझना चाहिए कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन आज भी केंद्र में जारी है। उनके मंत्री मंत्रिमंडल में बैठे हैं और काम कर रहे हैं अपना जी। दूसरा, आज मुंबई महानगर निगम है जो बड़ा है, देश का सबसे महानगर, और उसका भी सत्ता दोनों के बलबूते पर टिकी हुई है और वहां अलायंस बरकरार है। अन्य जगहों पे है। ये केवल विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ जी। अब नहीं हो पाया। अब हमारी सुई वहां अटकी नहीं, हम उससे आगे गए। अब जितनी सीटें हम मांग रहे थे उतनी सीटें हम जीते हैं जी। तो इसलिए वो निश्चित रूप से अब इसका तो सबक सबको है ना कि क्यों शिवसेना भी तो विचार करेगी, बाकी भी दल विचार करेंगे जी। नहीं प्रकाश जी, आप महाराष्ट्र से न सिर्फ आते हैं बल्कि जिस इलाके से आप हैं वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन अगर शिवसेना की बात करें, हर कोई जानता रहा है कि शिवसेना को संभाल पाना आसान नहीं रहा है। पहले भी जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त भी दिक्कतें आती थीं। अभी भी इस सरकार में भी केंद्र में मंत्रिमंडल को लेकर थोड़ी दिक्कतें आती हुई दिखाई दी। क्या तालमेल बना पाना अपने आप में आसान होगा, खास करके तब जबकि एक तरह से ये आप लोगों को अब समझ में आ चुका है कि आप अपने दम पर अगर शायद पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे होते 3 महीने पहले से, तो शायद पूर्ण बहुमत आपके पास होता। शिवसेना को अब हैंडल करना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एक सच्चाई है कि हमारा लेकिन जो अलायंस चला वो बहुत बेहतर चला 95 और 99 में जब सत्ता में थे जी। सत्ता में रहते कोई न कोई खींचतान होती है, कभी कभी मनमुटाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बहुत ज्यादा और अच्छा चला। यही लोगों का एक मानना है, तो वो मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन पहले शिवसेना को घोषित करना पड़ेगा ना जी कि उनकी भूमिका क्या है। उन्होंने जिस भाषा का जी बीजेपी के लिए, हमारे अध्यक्ष के लिए, हमारे नेतृत्व पर जिस तरह से बातें की, तो उनको अब बताना पड़ेगा कि क्या वो जायज था और उनको बताना पड़ेगा ना कि वो क्या करना चाहते हैं। प्रकाश जी, इसी मुद्दे पर मैं आना चाह रहा था। अच्छा हुआ आपने इस मुद्दे को उठा दिया। अब जबकि शिवसेना ये मान चुकी है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं है,
जाहिर सी बात है अपने शब्दों को अपने मुंह में वापस निगल लेना संभव नहीं है और आप लोगों के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बारे में तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता रहा है। क्या आपको लगता है कि इस एक बुरे दौर के बाद और खास करके जिस कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया सामना में खास करके, उसके बाद चीजों को सहज बना पाना अपने आप में आसान है? क्योंकि दिक्कतें तो बनी रहेंगी। नहीं, ये दिक्कतों का बात तब आएगी जब शिवसेना अपनी बात साफ करेगी और साफ मन से कोई बात करता है जी तो बातें ठीक भी होती है। आपको लगता है कि इसमें खास करके महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनसे बातचीत के दौरान मुझे ऐसा आभास हुआ कि उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं वो जरा ज्यादा अग्रेसिव हैं और शायद इस वजह से सीटों के तालमेल में ज्यादा अड़चने आई। तो क्या आप तो इस परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको लगता है कि तमाम चीजों पर जी नहीं, मुझे ये इस विषय में हम इसलिए चर्चा उस समय भी नहीं की, अब तो आज करने की जरूरत ही नहीं है प्रकाश जी, क्योंकि हम मानते हैं कि हमने एक प्रयास किया। जैसे रिश्ता आता है जी, हर आया हुआ रिश्ता हो ही जाता है सफल, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रिश्ता प्रपोजल आता है लेकिन नहीं हुआ, तो इस बार नहीं हुआ विधानसभा में, अब वो समाप्त हो गया अध्याय। अब जो रिजल्ट आया है वो सही है जी। रिजल्ट पर शिवसेना को क्या कहना है वो शिवसेना ने कहना है। हर पार्टी अपना स्टैंड बताएगी, बीजेपी भी अपना स्टैंड बताएगी। मैंने इतना ही कहा कि सरकार बीजेपी की बनेगी और सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। प्रकाश जी, एक और नया रिश्ता आपके पास आकर रखा हुआ है और वो खुला रिश्ता है, वहां कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त सरकार के बाहर से समर्थन का, एनसीपी का ये ओपन ऑफर आपके पास मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस का ओपन ऑफर था, आम आदमी पार्टी ने तय किया, उसके बाद सरकार बनाई, वो एक अपना तजर्बा है। आपके पास भी एक ओपन ऑफर नहीं, एक फर्क है जी। ओपन ऑफर नहीं था, कांग्रेस ने बाकायदा राष्ट्रपति में या वहां लिख के दिया था जी, लेफ्टिनेंट जनरल के पास लिख के दिया कि हम इनका समर्थन करते हैं, सरकार इनको बुलाए वगैरह वगैरह वगैरह, हम इनकी सारी कंडीशंस मान रहे हैं। ये तो स्टेज अभी महाराष्ट्र में आनी अभी बाकी है, तो इसलिए शरद पवार माने जाते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो धुरंधर हैं जो कि कभी भी कोई भी सिक्का कहीं से निकालकर उसे असल या खोटा बना देते हैं और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। उनके पार्टी के इस खुले ऑफर पर क्या आप वाकई में भरोसा कर सकते हैं? क्या आप एनसीपी की मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर पाएंगे? जी, अभी दूसरी भी पार्टियां क्या क्या कहती है वो भी देखना। अभी शिवसेना के नेता बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया जी, लेकिन आपने सुना होगा, क्या कहा उन्होंने मुझे पता नहीं है, तो मैं मेरी प्रतिक्रिया दूंगा। प्रकाश जी, एक और बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर हम आज महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, उन तमाम क्षेत्रों में जहां शिवसेना हमेशा हावी रहती थी और आप या तो नंबर 2 के रहते थे या फिर अपनी बढ़त बनाए रखते थे, लोकसभा के समय आपने वहां बढ़त बनाई, मसलन मुंबई का पूरा इलाका या फिर कोंकण क्षेत्र में चले जाएं। लेकिन आज चाहे आप मुंबई की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, कोंकण की बात करें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी कहीं ज्यादा आते हुए दिखाई दे रही है। आप इसको किसके चेहरे पर बांधना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार कैंपेन पर या अमित शाह के पोल मैनेजमेंट पर? क्योंकि ये दोनों पहलू एक साथ चलते हुए दिखाई दिए हैं। पहले तो मैं जनता को इसका सेहरा बांधूंगा कि उन्होंने तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, ऑनेस्ट लीडरशिप के लिए और सुशासन के लिए वोट दिया और इस सब के प्रतीक मोदी जी बने, तो मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने फिर से आस्था जताई। दूसरा, पोल प्रबंधन जो अमित जी के नेतृत्व में और हमारी सारी टीम ने महाराष्ट्र में और हरियाणा में किया, निश्चित रूप से उसका भी महत्व होता है जी। क्योंकि हवा एक बात होती है और धरातल पे उसको अपने ट्यूब में बंद कर लेना और वोटिंग में परिवर्तित करना एक बात होती है जी। तो ये सबका मिलकर सहयोग होता है और इसलिए जनता का, कार्यकर्ता का, नेताओं का, सबका ये मिलकर होता है। लेकिन बड़ी भूमिका है नरेंद्र मोदी जी के प्रतिमा का कि जो देश में राजनीतिक एक नया बदलाव ला रही है। अगर हम कांग्रेस के तमाम बातों को देखें तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है और दरअसल आंकड़े भी इसे समर्थित करते हैं। अगर हम लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजों को असेंबली में प्रोजेक्ट करें तो 132 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज आप करीब 120-122 सीट के आसपास आते दिख रहे हैं। 123 मैक्सिमम आपका आता हुआ आंकड़ा दिख रहा है।
तो कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे आप हरियाणा की बात करें या फिर आप महाराष्ट्र की बात करें, दरअसल लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक मोदी मैजिक जरा कम हो गया है, धूमिल हो गया है। कांग्रेस के इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? ये तो हद हो गई। कौन से दो चुनाव एक जैसे होते हैं? चुनाव अलग होता है, उसमें जितने असेंबली सेगमेंट में हुआ आज तक इतिहास में वो कभी बरकरार नहीं रहता, क्योंकि लोकल फैक्टर्स आते हैं, उम्मीदवार अलग होते हैं, छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र होते हैं। और 133 में था और 123 मिले। अब इसमें अगर कांग्रेस खुशी मनाना चाहते और ये नहीं समझ रही कि आप कहाँ थे 84 पे और आ कहाँ गए 44 पे जी, तो ये भी समझने की जरूरत है। ये वो आ गए, उस पर कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा प्रकाश जी, आज जब आप पीछे देखते हैं, आपको इस बात का अफसोस होता है, आप सरी के तमाम नेता जो कि लगातार इस कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से शिवसेना का गठजोड़ न टूटे, अगर वो गठजोड़ आज रहता तो आपको नहीं लगता कि शायद आप 200 के आंकड़े के पार होते? एक ऐसा है, दोनों के अगर अलग अलग भी आंकड़े पढ़ोगे तो 180 हो ही गए जी, आज की स्थिति में 180 185 हो गए जी। अब दोनों साथ में होते तो 200 होते। अब ऐसा होता तो कैसे होता, वो होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। इसका राजनीति में संदर्भ होने पर होता है, न होने पर नहीं। तो जो हो गया, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट है, वो फैक्ट है। प्रकाश जी, अब जरा हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हम सत्ता सरकार में आनेंगे जी, हाँ, हरियाणा की बात जी, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में जो अप्रत्याशित जीत इसे कहा जा सकता है, 4 से आप 52 तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप एक माना जा रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी बहुत जबरदस्त मुकाबला आपको दे सकती है और कांग्रेस अपने आप को जरा ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के पीछे रखकर आप पर वार करती दिखाई दे रही थी। क्या आज आपको लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर लगे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप और जाट वोट बैंक का खिसक कर आपके पास आना, नॉन जाट वोट बैंक पूरे तरीके से आपके पास आना, दलितों का पूरे तरीके से आपके पास आ पाना, ये एक अलग तरीके की डायनेमिक्स है जो हरियाणा में बनती दिख रही है, जो कि आने वाले दिनों में एक नई राजनीति को जन्म देती दिखेगी? नहीं, लेकिन ये इसको जैसे किसी जाट मतदाताओं ने हमें वोट ही नहीं दिया ऐसा मानना गलत है। ये तो बिल्कुल मैं अमान्य करूंगा। ये तो सब समाज के सभी तबकों ने वोट दिया है जी, और सभी तबकों का ये एक तरक्की के लिए, प्रगति के लिए हुआ वोटिंग है। तो प्रकाश जी बहुत धन्यवाद और एक बार फिर बधाई हरियाणा के लिए। लेकिन महाराष्ट्र का पेच अभी भी फंसा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम आप सरी के नेता इस पेच को जरूर सुलझाते हुए दिखाई देंगे। न्यूज नेशन से बात करने के लिए धन्यवाद।